जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष कब से है और पितृपक्ष में हमें भूलकर कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पितृ हमारे घर के पहले देव होते हैं, पहले इष्ट देव होते हैं और अगर वो हमसे खुश है तो हमारे घर में धन धान्य की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो हमारे घर में कभी सुख शांति नहीं बनी रहती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि हम हर दिन तो जैसे पूर्णिमा अमावस्या के दिन ही पितृ का भोग निकालते हैं, मगर जो ये पितृपक्ष होते हैं इनमें जैसे कि 15 या 16 होते हैं, वो रोज के रोज पितरों के दिन होते हैं और उनमें पितरों के नाम का भोजन निकाला जाता है। पितृ पक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया जाता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को आपको शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए, हमें श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज हमें अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो पितृपक्ष के दिनों में कुछ खास काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इन कार्यों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप ये कार्य करते हो तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इस साल पितृपक्ष कब से स्टार्ट है? इस साल के जो पितृपक्ष हैं वो 29 सितंबर से स्टार्ट होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। 14 अक्टूबर को लास्ट है। ठीक है, 14 अक्टूबर को अमावस्या है। अमावस्या भी पितरों का ही दिन होता है, तो इसलिए 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। अब हम जान लेते हैं जो ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किसी के पितृ रुष्ट हैं, उनसे नाराज़ है, अगर उनके किसी के घर में पितृ दोष है, तो उनके पास ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। अगर किसी घर के पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो उस घर में ना तो वृद्धि होती है, हर काम में उसे रोक ही मिलती है, ना संतान में वृद्धि होती है, उनकी जो बेल होती है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, और घर में किसी भी बिजनेस को वो कर लें, चाहे ढोर हो, चाहे जानवर हो, चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, हर किसी में कोई ना कोई दिक्कत खड़ी रहती है। तो दोस्तों इस विषय के बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो आज हम बता देते हैं पितृपक्ष में कौन से वो कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने। अगर आप उन कार्यों को करते हो तो आपकी जो पितृपक्ष जो पितृदोष है आपका, वो उससे आपको छुटकारा नहीं मिलता और बल्कि आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे और अधिक रुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पितृपक्ष के दौरान, मतलब जैसे 15 दिनों के इस बार कनागत है, पितृपक्ष को कनागत भी बोल देते हैं, तो इस दिन अपने घर में आपको सात्विक माहौल बनाए रखना है। मतलब कि इस दौरान घर में अगर आप लोग मांसाहारी हो, अगर आप मांस मीट मछली खाते हो, तो आपको इन 15 दिनों में, विशेषकर इन 15 दिनों में इन चीज़ों का सेवन अपने घर में बिल्कुल नहीं करना है। हो सके तो इन दिनों अगर आप कर सकते हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। जिस घर में पितृपक्ष के दौरान सात्विकता का पालन नहीं होता वहाँ पितृ अप्रसन्न रहते हैं, मतलब कि वहाँ के जो पितृ होते हैं वो उनसे कभी खुश नहीं होते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या है, पितृपक्ष में जब आप कनागतों की आप निकाल रहे हो, अपने जो पितृ है उनकी हाथे आप निकाल रहे हो, तो उस दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक नियम में रहना चाहिए, उसे नियम का पालन करना चाहिए। इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। जो पितृपक्ष होते हैं उसमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आपको बाल या नाखून काटने हैं तो पितृपक्ष शुरू होने से पहले आपको यह कार्य पूर्ण करना है। इसके अलावा इन लोगों को ब्रह्मचार्य का कारण, तो आपको पितृपक्ष मतलब कि 29 सितंबर से यह सारे कार्यों को आपको फिनिश कर लेना है। अगर आपको कटिंग करानी है तो आप कटिंग करा सकते हो, शेविंग वगैरह। तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये कनागतों में ये काम नहीं करना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, मान्यताओं के अनुसार अगर आप पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को रूप में इसी धरती पर, क्या बोलते हैं कि पक्षियों के रूप में वो इस धरती पर आते हैं जो आपके पितृ होते हैं, इसलिए इन विशेष 15 दिनों में जो 15 दिन की कनागत होती है, 15 दिन की हो या 16 कनागत होती है, इस बार 15 कनागत पड़ रही है, तो इन 15 कनागतों पर आपको विशेष उन जीवों को, उन पक्षियों को भूल कर भी आपको सताना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं, उड़ते हुए जानवरों को, कबूतर, तोता, कुछ उनको तंग करते हैं, मगर पितृपक्ष में आपको ऐसा विशेष रूप से नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो पक्षी के रूप में इस
धरती पर आते हैं, अगर आप उन्हें सताना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपके पितर हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पितृ पक्ष में पशु पक्षियों की आपको सेवा करनी है। अगर आपके दरवाजे पर सुबह गाय आ रही है या कुत्ता आ रहा है तो उसे आपको भोजन कराना है। पक्षियों के लिए आपको छत के ऊपर दाना डाल के आना है। पितृ पक्षों में तो ये कार्य अवश्य करिए। एक मिट्टी का बर्तन ला के ऊपर आप पानी रख सकते हो, दाना डाल सकते हो, इससे आपके पितर आपसे खुश होंगे। ठीक है। चौथा, पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ों को भी हमें नहीं खाना है, वर्जित माना जाता है। इन दिनों हमें लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना है, यह अशुभ माना जाता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। और लास्ट और अंतिम है, पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों आप बच्चे का मुंडन नहीं करा सकते, शादी का मुहूर्त नहीं निकलवा सकते, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य होते हैं वो इन दिनों आपको नहीं कराने, पितृपक्ष आपको नहीं कराना है। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होगा, इसलिए इस दिनों पर कोई शुभ कार्य आपको नहीं कराना है। इन पितृपक्षों पर आपको इन कार्यों को से वंचित रहना है, ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं कराने हैं। अगर आप लोग इन कार्यों को करते हो तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाएंगे और उनकी जो कृपा है वो आप पर नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।